अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने कोर्स की जो वो सेकंड क्लास है वाइट बोर्ड एनिमेशन की वो स्टार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो आपको पता चल गया होगा कि वाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होती है, उसका क्या रोल है, कैसे उस पर अर्निंग की जाती है और कितने लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं सिर्फ अपनी एक स्किल सीख कर। ठीक है, तो आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्रैक वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो है ना वो क्रैक वर्जन के जो क्रैक टूल्स है ना वो यूज़ करने हैं। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्रैक टूल्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत मज़े का सेशन होगा, अगर आप आखिर तक देखें तो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो जितना हो सके दूसरों को बताएं, क्योंकि आपके बताने से आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन दूसरे को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो इसमें आपका लॉस नहीं है, आपका भी बेनिफिट ही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आगे दूसरों को बताएंगे तो उनका भी बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट है, जिससे मिलकर हम काम कर सकेंगे। बेसिकली जो हमारी एजुकेशन है, हमें एजुकेशन के साथ कोई ना कोई स्किल भी सीखनी लाजमी होती है। ना तो सिर्फ एजुकेशन के साथ गुजारा और ना ही सिर्फ स्किल के साथ गुजारा, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो हैंड इन हैंड इकट्ठी चलें तो फिर ही इनका फ़ायदा है, वरना हमें इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, कहीं ना कहीं एजुकेटेड पर्सन को स्किल की ज़रूरत पड़ती है और एक स्किल पर्सन को जो है वो एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सब काम तो इंटरनेट पर हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन हो रहा है सारा काम, तो हमारा भी ये काम कि हम लोग जो स्किल्स हैं वो भी ऑनलाइन भी सीखें। प्रैक्टिकली तो और होती हैं, दूसरी हम फिज़िकली स्किल्स सीखते हैं, लेकिन जो ये ऑनलाइन और इंटरनेट जो आईटी के रिलेटेड, इंटरनेट के रिलेटेड जो हमारी स्किल्स आती हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा काम देती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें इनकम क्रिएट करती हैं, तो ये भी एक बहुत ही हाईली डिमांडेड स्किल है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे करना है, क्रैक विजन को हमने इसको कैसे क्रैक करना है। भले ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, उसको क्रैक करना मुश्किल होता है। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही हमारे क्लास का यही है कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं गूगल की तरफ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे गेट इनटू पीसी। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट लिंक है इसको ओपन करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होते हैं, रुके पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे वीडियो स्क्राइब। सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं आनी, एक तो स्पेस नहीं आनी, दूसरा जो आप स्पेलिंग है ना वो देख लें अच्छी तरीके से। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत ना हो, वरना आपके पास जो है वो रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं आएंगे। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनसे ना काम नहीं होता। आपने इस पूरी वीडियो के जितने भी स्टेप्स हैं ना उनको सबको गौर से देखना है और उनको साथ साथ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो वो आपका जो क्रैक वर्जन है ना वो सही तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे बहुत सारे वीडियो स्क्राइब आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर ये कर लेते हैं डाउनलोड, ये कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ना शो ही ये हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा जगह पर। लेकिन ये दोनों ही नहीं करने आपने। ठीक है, ये दोनों ही नहीं सही, ये आपने करना है ये येलो वाला। ठीक है, ये येलो वाला जो है ना इसको करना है। इसको ओपन करते हैं। अब काफ़ियों का जो इंस्टॉल करने में मुश्किल आती है उनका भी मैं बताती हूँ आपको। अगर ओपन ना हो यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने, सबसे पहले तो इसका मैं क्राइटेरिया बताती हूँ, रुके पहले इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। अब ये देखें, ये नीचे पासवर्ड भी आ रहा है, पासवर्ड 1 2 3, सिंपल सा पासवर्ड है, या तो याद कर लें या कहीं पे लिख लें। और यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा दें, डाउनलोड 64 बिट। ठीक है, अब इसका ना मैं आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। अगर आपकी विंडो जो है वो 64 बिट की है तो फिर ये इंस्टॉल होगा, वरना ये इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, वीडियो स्क्राइब के लिए जो 64 बिट की विंडो है यही होनी चाहिए। 32 बिट की होती है लेकिन उस पर ये वीडियो स्क्राइब रन नहीं करता, उस पर काम नहीं करता। नीचे हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जो वीडियो स्क्राइब है वो हैवी सॉफ्टवेयर है, वो 64 पे ही चलेगा, 32 पे नहीं चलेगा। अब इसका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ मैं कि ये इसके लिए हमारे जो सॉफ्टवेयर है इसके लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा सिस्टम जो है मैक्सिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं बता देती हूँ। 4 GB रैम इनफ है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 4 GB रैम होनी चाहिए। नो ग्राफिक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। 64 बिट विंडो लाजमी है। ठीक है, लाजमी होनी चाहिए। 32 बिट पे वो ये नहीं चलेगा। ठीक है,
कोर i3 का या कोर i5 की थर्ड या फोर्थ जनरेशन हो। सेकंड भी ठीक है, लेकिन सेकंड पे जो होगा ना वो स्लो चलेगा। लेकिन अगर सेकंड आप बेहतर है कि बेस्ट है कि आपके पास जो जनरेशन थर्ड या जनरेशन 4 है तो वो ज़्यादा ठीक है। सेकंड पे इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनके ये इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन ही नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये मेरे पास नीचे ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, किसी के पास ही स्टार्ट नहीं भी होता, ठीक है। तो अगर आपके पास IDM का क्रैक विजन है तो आपके IDM के क्रैक विजन से भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अब IDM क्या है तो गूगल करें, देखें IDM क्या होता है। आपके लिए डाउनलोडिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ है ना वो आप खुद से सर्च करें, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। अब अगर आप इसके बारे में, आप वीडियो स्क्राइब के बारे में छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें आप देखें, आप यूट्यूब पे देखें, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को इनमें बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, लेकिन अगर आप इनको सारे फॉलो करेंगे तो आपको इनमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब मेरे पास जो आ रहा है ना वो एक विनार सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो साइन आ रहा है, ये जो लोगो है, ये विनार का है। अब आपके पास अगर ओपन नहीं होता तो आप ये पहले विनार जो है ना ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ठीक है, और फिर बाद में वीडियो स्क्राइब को डाउनलोड करें, ठीक है। तो अब कुछ कहेंगे कि भाई मेरे पास तो ये इधर आपका ये विनार ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि मेरे पास तो यहाँ पर ये डिस्प्ले पे आ नहीं रहा, तो आपके पास कैसे आ रहा है। तो भाई ये मैंने खुद ही लाई हूँ ज़ायरा। हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो पहले जो उसकी अरेंजमेंट की होती है वहाँ पर जाती है और फिर हम उसको सेटिंग कर लेते हैं। जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल मैंने पिक्चर से हम ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, चलें ये ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना ये वाली पिक्चर है, मेरे पास ये डाउनलोड में इधर आई है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये डेस्कटॉप पे शो डिस्प्ले में आए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कट करके डेस्कटॉप में पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है ना ये यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो ये हम खुद ही सेटिंग करते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप उसकी खुद सेटिंग करें। आपको नहीं पता कैसे करनी है, गूगल करें, यूट्यूब करें, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपनी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये सारी जो मैंने आपको बताया 4GB रैम, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, हैवी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, 64 बिट विंडो आपको लाजमी चाहिए, कोर i3 का आपकी जनरेशन है या कोर i5 की है, कौन सी जनरेशन है, आप कहाँ से चेक करेंगे। तो इसका मैं बता देती हूँ आपको कि आप कैसे करते हैं। PC पे जाएँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नीचे आ रहा है, ये मैंने राइट क्लिक किया, ये राइट क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। अब ये देखिए मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मेरी विंडो 10 है, विंडो 10 की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है मेरे पास, 4GB रैम, ठीक है। जो जितना भी सारी इन्फॉर्मेशन है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, 64 बिट पे ये वर्क कर जाएगा, ठीक होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से अपनी जो आपकी विंडो की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। PC में आए, PC में आकर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पर आए, तो ये आपके पास ओपन हो गया, ओके, ठीक हो गया। अब आपने, अगर आपके पास विनार नहीं है, आपने विनार भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अपनी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हैं ये भी चेक कर ली, ठीक है। और आपने अब वीडियो स्क्रैप का जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो भी हमने क्या किया, वो ओपन कर लिया, ठीक है। इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ना वो है आपका वायरस प्रोटेक्शन का, ठीक है। वो मैं आपको पहले बता दूं, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको बताना लाजमी है। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा वायरस प्रोटेक्शन। हमने वायरस प्रोटेक्शन का क्या करना है मैं बताती हूँ। सर्च बार पर जाएँ, यहाँ पर आपने सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है। अब किसी के पास ना ये ऑप्शन नहीं आएगी विंडोज सिक्योरिटी की, वो इस वजह से नहीं आएगी क्योंकि या तो आपकी विंडो 10 नहीं होगी, विंडो 7 होगी, ठीक है। उसकी वजह से आपका अगर विंडो 7 होगी ना तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आ रही होगी विंडो डिफेंडर की, ठीक है। अगर आपको विंडो डिफेंडर की ऑप्शन आ रही है तो वहाँ से कर लें। फिलहाल मैं आपको विंडोज सिक्योरिटी का बताती हूँ। ओपन करें इसको, प्रोटेक्शन मांग रही, इसकी वो अपडेट मांग रहा है। आपने जाना वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे, यहाँ पे नीचे करें, यहाँ पे नो नीड की ऑप्शन आ रही है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग नो नीड एक्शन। हम जाएंगे मैनेज सेटिंग पे,
यहाँ पे जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है ना, इसको हमने कर देना ऑफ। ठीक है, पहली बात, अगर आप कहते हैं कि आपको वायरस अटैक करेगा, अगर आपकी सही वाली रियल आपकी विंडो है ना, 2 नंबर विंडो नहीं है, तो आपको वायरस इतना जल्दी नहीं अटैक करेगा। ये हमने क्रैक वर्जन करना है, तो इसके लिए हमें जो है ना इसका वायरस प्रोटेक्शन का ये ऑफ करना लाजमी है। ठीक है, अगर हम नहीं करते तो हमारा क्रैक वर्जन डाउनलोड नहीं होगा। बाद में चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग के दौरान जो है ना वो हम इसकी ये जो प्रोटेक्शन है ये ऑफ करेंगे। ठीक है, कुछ में एंटीवायरस आता ही नहीं है, कुछ में विंडो सिक्योरिटी या विंडो डिफेंडर काम ही नहीं कर रहा होता, तो इनके पास कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जस्ट लाइक अवास्ट, ठीक है, या कोई और, तो उन्हें भी टर्न ऑफ करना होता है, ये नहीं करना था। अब मेरे पास फ़िलहाल विंडो डिफेंडर तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास विंडो 7 नहीं है, विंडो 10 है, तो अगर होते तो मैं आपको करके दिखाती। लेकिन अब आपने क्या करना है, आप जाएँ यूट्यूब पे सर्च करें विंडो डिफेंडर कहाँ पर है, वहाँ से वायरस प्रोटेक्शन कैसे ऑफ करना है, ऑन करना है, ये आप खुद सीखें। ठीक है, जब तक जितना आप खुद करते हैं ना एक्सप्लोर, उससे जो अंडरस्टैंडिंग आती है ना, वो शायद किसी दूसरे के बताने से इतनी नहीं आती। अगर आप इसको खुद से करते हैं, आपको बस ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी होती है कि भाई हाँ ये चीज़ सही है और ये चीज़ नहीं ठीक। चलें जी, अब हमारे पास हो गया, फाइल डाउनलोड हो गई है, तो हम देखते हैं ज़रा अब हमने क्या करना है। अब यहाँ से ना ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा। ठीक है, राइट क्लिक करें इस पर, यहाँ पे आ रही है ऑप्शन आपके पास एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे जाएं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर के ऑप्शन आ गई, यहाँ पे आप पासवर्ड मांग रहे हैं, यहाँ पे अपने पासवर्ड करना है 1 2 3। ठीक है, इसको कर दें ओके, ये इसको एक्सट्रैक्ट होने दें। नीचे मेरे पास एक फ़ोल्डर आ गया है। ठीक है, ये मेरे पास फोल्डर आ गया, इसको हमने करना है ओपन। इसको फिर ओपन करें, ये जी हमारे पास वीडियो स्काइप पर ये जो सेटअप आ गया। ठीक है, इसको जो है ना आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने करना है इसको डबल क्लिक, डबल क्लिक के बाद आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उस पर आपने कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, कुछ के पास आएगा नेक्स्ट और कुछ के पास आएगा विजुअल C++ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने उसे भी इंस्टॉल कर लेना है। किसी भी चीज़ को आपने जो है ना कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ अब इधर जब आपके पास अगर C++ के ऑप्शन भी है ना, तो वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, कैंसिल नहीं करना। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आता है वो भी साथ में इंस्टॉल कर लेना है। लास्ट पे आएगा लॉन्च का बटन, आपने क्या करना है, लॉन्च नहीं करना। सबसे पहले ना उसके ऊपर एक बॉक्स आ रहा होगा चेक का, जैसे आता है ना वो हम टर्म्स एंड कंडीशन, कोई हम गूगल अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है रूल्स की, टर्म्स एंड कंडीशन की, और आखिर पे एक एग्री का ऑप्शन आता है और एग्रीमेंट चेक हुआ होता है, फिर हम उसको नेक्स्ट करते हैं। इधर भी इस तरह की एक नीचे ना ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, वहाँ पर एक बॉक्स आएगा, उस पर चेक हुआ होगा ऑलरेडी, इसमें क्लिक होगा, आपने उसको अनचेक कर देना है। ठीक है, उसमें जो टिक होगा उसको हटा देना है क्लिक करके, और फिर आपने क्या कर देना है, बैक कर लेना। ठीक है, आपने अभी वीडियो स्क्रैप को ना रन नहीं करना। ठीक है, लॉन्च नहीं करना, या तो वो जो बॉक्स आ रहा होगा आपने उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना, जैसे ये। ठीक है, ये क्रॉस की ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ से क्रॉस कर देना आपने। ठीक है, तो वो क्या होगा, बॉक्स खत्म हो जाएगा, आपने उसके बाद उसको ना रन नहीं करना। उसके बाद फाइल ओपन करनी है, उसके बाद अब आपने ना फाइल ओपन करनी है। अब यहाँ पर तक ना हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, उसको क्रैक करना जो है ना वो हमारा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्रैक करना है, और क्रैक का जो ध्यान से देखना, आप लोग कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर आपका इंस्टॉल नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी, वो आपकी गलती होगी, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप जो है ना वो डिटेल से बता रही हूँ और समझा कर बता रही हूँ। क्योंकि आपने अगर एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल सही तरह से नहीं होगा। उसके बाद आपने फिर फाइल ओपन करनी है, ये वाली फाइल ओपन करने के बाद इसको दोबारा क्लिक करें, क्रैक पर जाएं। ठीक है, अब क्रैक फोल्डर ओपन करना, ये हमारे पास जो है ना ये पेज, इसको हमने करना है कॉपी। यहाँ से लिया, कॉपी का ऑप्शन नहीं आई, अब आएगी। ठीक है, राइट क्लिक किया मैंने, ये। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया कॉपी। अब आपने क्या करना है, बैक पे जाना, हमने ओपन करना है दूसरा। हम जाएंगे लोकल डिस्क C में। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल में, प्रोग्राम्स फाइल, या इधर नहीं होगा, आई थिंक पीछे करते हैं,
प्रोग्राम्स फाइल, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पार्कल की ऑप्शन आ रही है ये, ठीक है। जो हमारे पास ये स्पार्कल है इसको ओपन करेंगे, इसको फिर अगेन ओपन करेंगे। यहाँ पर लाकर हमने पैच को पेस्ट कर देना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, तो मैंने ये पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास भी ऐसा होना कि चाहे आपके पास पहले नहीं भी है लेकिन वो आपको कह रहे हैं ना कि ऑलरेडी एग्जिस्ट और रिप्लेस करना चाहते हैं, तो भाई कर दो, ठीक है, रिप्लेस कर दो। आपने यहाँ पे पेस्ट लाजमी करना है, आपने उसको कैंसिल नहीं करना। आपके पास है तो आपने पेस्ट कर देना। तो मैं करूँगी पेस्ट और आपने क्या कर देना, इसको रिप्लेस दिस फाइल इन दिस डिस्टिंक्शन। ठीक हो गया, आपने पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट हो जाए तो राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे आप, पेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कर रही क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक हो गया, ये आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब वो ना आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो मैं आपके ना इधर पिक्चर जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। तो अभी मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ इधर पिक्चर आपकी इस वीडियो में ना एडजस्ट कर दूंगी। सेंटर पे ना उसमें वाइट और रेड कलर की एक पट्टी आ रही होगी, ठीक है, उधर लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक और डायलॉग ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे ना आपके पास आ रहा है वीडियो स्क्रैप बिन की, ठीक है। तो आपने उस डायलॉग बॉक्स में ना वीडियो स्क्रैप बिन ढूंढना है, उसको उधर जाकर ना, और आपने ना उसको उधर जाकर ओपन कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर से एक आपके पास ना डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाएगा, उस पर भी आपने यस ही करना है। ये होगा कि ये हो गया कि अब हमारा ना, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन ओपन हो रहा है ना तो आपने इसको यस करना है, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास यहाँ तक जब वो क्रैक वर्जन जब वो इसका डाउनलोड हो गया, ठीक है। आपने रिफ्रेश कर लेना इसको अच्छी तरीके से, आपके पास जो है ना इसका क्रैक वर्जन अब डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या करना है, आपने इसको एंटीवायरस जो है ना उसको ऑन कर देना, ठीक है। हमारा काम बस इधर तक था। अब हमने क्या किया, एंटीवायरस ऑन कर दिया और इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। हमने जितना काम किया ना क्रैक वर्जन करने तक, वो हमने क्या किया, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रही क्योंकि ये वैसे हुआ है। ओके, अब हमने इधर तक जितना भी काम किया ना, वीडियो को किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, उसको क्रैक किया है, ये सारा मैंने क्या किया, एंटीवायरस ऑफ करके किया क्योंकि हम इसको क्रैक वर्जन कर रहे थे, ठीक है। तो आपने भी इसका यही करना है। तो आपने जब इसको कर लेना, अब आपके पास जो है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपना जो ये सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने ईमेल लगाई थी, लॉगिन किया हुआ था ऑलरेडी, आपके पास तो ऑलरेडी नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, नीचे जाना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास अब ये आ गया, ठीक है, स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू। यहाँ पे आपने जो जो उन्होंने की हुई है ना चीज़ें वो आपने पुट कर देनी है। फर्स्ट नेम ऐड करें, लास्ट नेम ऐड करें, ईमेल एड्रेस ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड ऐड कर देना है। पासवर्ड में ना उन्होंने यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा चीज़ें ऐड करने में। इधर उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ पासवर्ड का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। पासवर्ड का आपने इधर खास तौर पर ध्यान रखना है। उधर दी हुई है पासवर्ड हैज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स, 8 या 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, 8 से कम ना हो। पासवर्ड हैज़ अ नंबर, उसमें कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड हैज़ एन अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, बड़े लफ्ज भी होने चाहिए, कैपिटल भी होने चाहिए और स्मॉल भी होने चाहिए, ठीक है। आपने ये इसका ख्याल रखना है। एग्री कर दें इसको भी और इसको भी, इन दोनों को एग्री करके और आपने कर देना है क्रिएट योर फ्री अकाउंट। जो पासवर्ड है वो याद रख लें, बेहतर है कि आप किसी जगह पे लिख लें, ठीक है, वो आपको भूलेगा नहीं। भूल भी जाते हैं तो आपके पास लिखा हुआ पड़ा होगा, आप वहाँ से देख लें। वापस आए बैक स्क्रीन पे, इधर ही यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड पुट करें और लॉगिन करें और रिमेंबर मी के ऑप्शन को ज़रूर टच करके रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास ना ओपन हो जाएगा। मैंने इस पर कुछ काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इधर जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका सबसे पहले सेटिंग का, ठीक है। आपने सेटिंग्स इसमें कर लेनी है ताकि आपको इसमें बाद में मुश्किल ना हो। ये लास्ट में नीचे सेटिंग की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर जाए, एमरजेंसी बैकअप, ये आपने कर लेना है 2 मिनट का, ठीक है।
आपको वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसको हर 2 मिनट के बाद ना ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी, ठीक है, ऑटो सेव पे लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई नेट का इशू आ जाता है, लाइट चल जाती है, पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है, लाइट चल जाती है, बंद हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो आपका वो जो काम है वो ख़त्म नहीं होगा, वो सेव होता जाएगा साथ साथ, तो वो रहेगा, ठीक है, वो आपको लॉस नहीं होगा। ट्रांजिशन टाइम आपने 1 सेकंड कर लेना है, पोस्ट टाइम 1 सेकंड कर लेना है। ये आप ना बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है, ये आप लोग बाद में, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थी ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थी इमरजेंसी बैकअप की, ठीक है। मैक्सिमम ड्रा, इमेज क्वालिटी तो ये फिक्स रखी होती है उन्होंने ऑटोमेटिकली, तो मैं इसको नहीं चेंज कर देती ज़्यादातर, क्योंकि ये ठीक ही होती है। व्यू एक्सटेंड, टूल पिक्स, ये सब चीज़ें हम इसको टिक कर देंगे और इसका हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो स्क्रैप इंस्टॉल हो गया। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपने फ़र्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करना है ना, तो आपने नेट ऑन करके इसको लॉगिन करना है, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो स्क्रैप को लॉगिन करें, तो आपने नेट ऑन करके लॉगिन करना है। उसके बाद जब आपका एक बार लॉगिन हो जाता है ना, तो आप उसके बाद नेट ऑफ करके ही भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होता है। अब आप बाद में नेट ऑफ करके लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद फिर दोबारा से नेट ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ फर्स्ट टाइम नेट ऑन करके लॉगिन करना है, बाद में आपने नेट ऑफ करके ही अपना इंटरनेट वाईफाई जो है ना, वो ऑफ करके ही आपने लॉगिन करना है। जब लॉगिन हो जाए तो फिर चाहे आप अपना जो है वो नेट ऑन कर लें, ठीक है। तो ये इतना सा हमारा काम था, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई इजीली कर सकता है, इसमें कोई बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आप कोई कहीं से भी समझ नहीं आती, आपका कहीं से भी काम नहीं होता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं जितना जल्दी हो सका आपको रिप्लाई करूँगी और आपको बताऊँगी कि आपकी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप अगर पूरे स्टेप्स जो है ना 1 बाय 1 उसको फॉलो करें, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं पे भी मुश्किल आएगी। जहाँ से आपको नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, तो फिर मैं उसको कमेंट बॉक्स में रिपीट कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कंप्लीट देखें और इसको फॉलो करें, और दूसरों को भी बताएं। दूसरों को बताने से दूसरों का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।